गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड विथ एज प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के साथ। तो मेजर न्यूज में नेल्को पोस्टपोन 30,000 करोड़ एक्सपेंशन प्लान आफ्टर टेक टाई अप विथ रियो टिंटो कनाडा फॉल्स थ्रू। दिस वुड बी नेगेटिव फॉर नेल्को एंड फॉर ग्लैंड फार्मा। एक नेगेटिव न्यूज रिसीव्स 11 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फ्रेंच ऑथोरिटीज फॉर यूरोपियन आर्म। सो एफडीए इंस्पेक्शन के बाद 11 नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। रिलायंस इंफ्रा के लिए माइल्ड पॉजिटिव न्यूज। एनसीएलटी सस्पेंस मे 30 2025 रूलिंग बाय एनसीएलटी मुंबई एडमिटिंग कंपनी इनटू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। दिस इज पॉजिटिव फॉर द कंपनी एंड कल स्टॉक में भी अच्छा पॉपअप देखने मिला था। पीएल कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ 537 करोड़ रुपीज। ब्लॉक डील, कल एक मेजर ब्लॉक डील में इंडिजेन में अबेकस फंड एंड सॉकजेन वर मेजर बायर्स। सो इन्होंने मेजर ब्लॉक डील में स्टेक एक्वायर किया है। केसी इंटरनेशनल कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ 22.11 बिलियन रुपीज एंड सीएससी आर्म विंस 1 गीगावाट विंड टर्माइन डील विथ एनविजन एनर्जी। अब सारे ऑल एंटायर फोकस वुड बी ऑन आरबीआई पॉलिसी जो कल रेट अनाउंसमेंट डिक्लेयर होने वाला है। People are expecting 25 basis point rate cut which is already priced in. उससे बेटर हुआ तो वुड बी पॉजिटिव, अगर रेट कट नहीं आता है वुड बी नेगेटिव, बट आई थिंक 25 बेस पॉइंट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। Global market, I can see all markets are in green, mild green, not that great. Gift Nifty 20 points up. Straight Times Hang Seng mild up. Kospi is up 1.75%, जो कहीं पे भी कुछ नेगेटिव देखने नहीं मिल रहा है. That is itself is a positive. अब OI डेटा भी देखिए, वन डे बिफोर एक्सपायरी, टुडे इज एक्सपायरी. सो बिफोर एक्सपायरी आई कैन सी हियर put side decent writing. Now yesterday was a day जब बेयर्स के हाथ में कंट्रोल आ सकता था, बट बुल्स सेव द डे. सो प्रीवियस डे का जो नेगेटिव कैंडल था उसका लो नहीं टूटा एंड मार्केट सस्टेन एंटायर डे विद इन दैट कैंडल. सो दैट्स वन विन फॉर बुल्स. अब पुट साइड राइटिंग हो चुका है, डिसेंट राइटिंग है. So definitely we are starting a day with some my good OI signals, positive OI signals. अब अगर स्ट्राइक्स की बात करें देन आई कैन सी 24,700 24,800 पे डिसेंट कॉल राइटिंग है एंड पुट सपोर्ट एट 24,500. एंड वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इज, अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रैडल है 24,600 स्ट्रैडल, वहां पे डिसेंट कॉल एंड पुट राइटिंग है. दैट मीन्स पीपल वर एक्सपेक्टिंग a non-directional move and that was also supported by the falling VIX. तो कल विक्स 2 दिन में काफी अच्छा खासा फॉल आया है. सो वी हैव सीन ऑन मंडे, ट्यूसडे विक्स वाज एट एलिवेटेड लेवल एंड ट्यूसडे सेकंड हाफ से टिल वेडनेसडे डे एंड विक्स टॉप से अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है विच वी कुड सी इन द स्ट्रैडल चार्ट. निफ्टी का स्ट्रैडल जो 420 चल रहा था वो ऑलमोस्ट 200 के नीचे आ गया. सो दैट वाज अ ह्यूज ड्रॉप विद इन अ 2 days. अब निफ्टी चार्ट की बात करें, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल. देयर वाज अ ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी. अब ऑलरेडी हम लोग 20 पीरियड एसएमए के नीचे चल रहे, बट एक ब्रेकडाउन का अपॉर्चुनिटी था जो कल सेव हो गया. नाउ इट इज important that bulls reclaim the 20 period SMA. Still, I won't say Nifty is out of the woods, but yes, bulls have a chance today to reclaim the 20 period SMA. इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें 24,645 वुड बी स्ट्रॉन्ग अबो लेवल, जिसके ऊपर 24,712 एंड 24,778 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं. एंड 24,570 वुड बी a week below level and downside targets could be 24,500 and 24,470. बैंक निफ्टी, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. या वी ऑल नो दैट सिंस लास्ट 1.5 month मार्केट इज इन रेंज, अपर रेंज के आसपास है, बट अगर आप डेली बॉलिंजर बैंड देखें, इट्स डेवलपिंग अ नैरो बैंड, इंडिकेट दैट नाउ कंप्रेशन इज डन. एनी साइड एक मेजर ट्रेंडिंग मूव आ सकता है which we have seen somewhere around here also. When market was in compression and upside एक breakout आया and see the force. So similar kind of even narrow than that band is developing. So just we have to be prepared किस side breakout या breakdown आता है.
सो अगर इंट्राडे लेवल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग अबो लेवल रहेगा 55,784, जिसके ऊपर 55,925 एंड 56,093 के टारगेट्स बन सकते हैं। एंड वीक बिलो लेवल रहेगा 55,560, जिसके नीचे 55,425 एंड 55,275 के टारगेट्स देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखते हैं, मिड कैप इंडेक्स। यस, ऑब्वियसली ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, एंड yesterday also we have seen a good strength. So mid cap index sector by एक specific sector पकड़ के market they are pulling the index. So this is ये वीक का, करंट वीक का अगर हम लोग सेक्टरल ट्रेंड देखे, I can see here yesterday suddenly railway sector stock started popping up. You can see here, and अब रेलवे का कोई इंडेक्स नहीं है, सो कस्टम इंडेक्स में आरवीएनएल, राइट्स, टेक्स रेल, इरकॉन, रेलटेल, ये चारों को मिला के अगर देखें वाज ऑलमोस्ट अप बाय 8 to 9%। सो ये सेक्टर एक फोकस में रहेगा। पीएसयूज ऑलरेडी बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी एंड मूव अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन फर्टिलाइजर सेक्टर, आरसीएफ एंड ऑल दो स्टॉक्स, इनोम, इसमें भी एक अच्छा रिकवरी देखने मिला, रैली देखने मिला इन करंट वीक। एंड ऑब्वियसली नाउ डिफेंस इज, डिफेंस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कल देखने मिला टॉप से। जीआरएससी ऑब्वियसली वाज इन पॉजिटिव ओनली, बट बाकी अदर देन जीआरएससी बाकी स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, बिकॉज ये सेक्टर ऑलरेडी काफी रनअप दे चुका है। सो आई माइट सी सम, वी माइट सी सम सेक्टर रोटेशन फ्रॉम डिफेंस टू इन दीज सेक्टर्स। रेलवेज है, फर्टिलाइजर, इवन कैपिटल गुड सेक्टर इज डूइंग। So now what we'll do, we'll move to the components of this sector. अब मुझे कहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है? नाउ ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स एक सेक्टर है जो ये वीक में अच्छा परफॉर्म किया है। सब चार्ट भी देखो आप, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सो दीज टू स्टॉक्स है जिसके चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा। दीज आर गुड चार्ट्स। कल रेलवे स्टॉक में सडनली एक अच्छा मूव स्टार्ट हुआ। आप कोई भी स्टॉक देख लो, आरवीएनएल, राइट्स, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी में उतना नहीं है, बट आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट है, एंड रेलटेल। तो इफ यू लुक एट आरवीएनएल एंड राइट्स, आपको एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा यहां पर। तो वन फ्लैग पैटर्न इज डेवलपिंग हियर, ओके। तो दिस वन इज गुड सेटअप। देन ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पर, एमसीएक्स, दिस इज एट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, एंड कैम्स में एक रेंज ब्रेकआउट है। अब सीडीएसएल ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुका है ना, वो डेफिनेटली और बेटर करेगा, बट एक स्ट्रेच लग रहा है मुझे यहाँ पर। सो आई विल फोकस ऑन कैम्स एंड एमसीएक्स। कल सडनली जो स्विगी में एक पॉपअप आया, एंड यू कैन सी हियर एक चैनल, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। तो ये स्टॉक एक रडार पे रहेगा। एंड जोमेटो वी कैन सी हियर एट अ ब्रेकआउट लेवल है, जो 245 टू 200 का रेंज जो है स्टॉक के लिए, वो रेंज के बाहर आने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। सो ये रहेगा। एंड डेफिनेटली जो रियल एस्टेट कंपनीज है लाइक शोभा ने एक ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, एंड प्रेस्टीज, यहाँ पर भी रेंज ब्रेकआउट आया है। सो ये दीज आर द स्टॉक्स विच आर ऑन रडार फॉर नेक्स्ट फ्यू। सो गाइस कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और क्या एडिशनल चीजें आप कवर करना चाहेंगे, जो आप जानना चाहेंगे इन माय प्री मार्केट रिपोर्ट। तो जुड़े रहिए, एंड कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। या बट बिफोर आई गो, एक इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो बटरफ्लाई कोर्स है मेरा, आई जस्ट मूव टू माय ट्विटर अकाउंट। Butterfly course is available at discounted rate for next 3 days. You can purchase this course. It's available at discounted rate, almost 33% discount for next 3 days. तो गो टू माई ट्विटर अकाउंट, लिंक मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है बटरफ्लाई कोर्स का। आप ये परचेस कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 days एट 33%।
थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।